हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोगों को कहीं जाना था पिकनिक के लिए, तो बस हम 5 बजे सुबह उठ गए थे। फिर फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाए। और उसके बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सुबह जल्दी नाश्ता कर ले, तो उनको डेली टाइम जो रूटीन होता है फिर उसी टाइम से भूख भी लग जाती है। फिर उनको नाश्ता बना के दिए और उसके बाद हम नहाए धोए और पूजा करने जा रहे थे, क्योंकि आज हम लोगों को जाना था घूमने। फिर उसके बाद हम पूजा वूजा करने के बाद आ गए थे ऊपर सीधा अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए, क्योंकि अभी जब से अपने घर से वापस आए हैं तो रूटीन में नहीं आ पाए हैं कि चलो सारे कपड़े प्रेस कर कर के रख दो। तो वही है ना कि कपड़े प्रेस किए रखे होते हैं तो फिर उतना जाने के टाइम पे टेंशन नहीं रहती है कि चलो कपड़े उठाए अब डाल लिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज क्या टाइम हो रहा है? 9, 9:30 बज रहा है। 10 बज गया। मेरा काम 9 बजे सारा A to Z सारे काम कंप्लीट हो गए थे। आज अपनी हाउस हेल्पर को भी जल्दी बुला लिए थे। हम लोग जा रहे हैं आज पिकनिक के लिए, लेकिन वहां से कॉल आया कि हम लोग 1 घंटा लेट है, तो हम लोग 1 घंटा लेट लिए। हम लोग ने कहा चलो 1 घंटा लेट लेते, थोड़ा सा ना आराम भी मिल जाएगा। और इतनी सुबह जल्दी जल्दी काम किए हैं। हाय रे, ये देखिए ये वाले सूट पे ना इस तरह के हम ये पहने। ये देखिए, ये बताइएगा कि कैसे लग रहा है। ये ना यही पलटन बाजार से लिए थे। पलटन बाजार, ये देहरादून की जो पलटन बाजार है ना, यहाँ पे ज्वेलरी इतनी सुंदर मिलती है। ये क्या था, शादी से पहले भी हम यहाँ से खूब लेके जाते थे। हमें क्या पता था यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। चलो एक बार सोच रहे हैं ये और लगा ले। लेट गए थे ना तो फेस थोड़ा सा। इसमें हम लोगों के कपड़े, क्योंकि वहाँ गंगा जी नदी नहाना है। और हस्बैंड ने बैग बंद करने की कोशिश कर रहे हो, ये वाली चेन कुछ गड़बड़ हो गई, बंद नहीं हो रही है। टॉवल डाल दिए थे इन्होंने इसी तरह से, खैर सूख गई है तो इसको भी उठा के रख देंगे। ही नहीं, अभी लग रहा था सूख गई होगी तो ये यहाँ पे फैला देंगे, इससे महक नहीं आएगी। दरवाजे बंद कर दे, फिर हम लोग भी निकल लेंगे। कल ये जियो मार्ट से इतना सारा सामान लेके आए हैं, लेकिन अभी लगा नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी रात में हम लोग आए थे सामान लेके, खाना ना खाए लेट गए। कुछ सामान ये लाए तो अभी ये सब रखा है, दोपहर में लगाएंगे। लेकिन आज दोपहर में तो लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग दोपहर में घर में ही नहीं रहेंगे। अब वापस जब आएंगे वहाँ से तो रात हो जाएगी। आ जाने में ये सारा सामान अब हम कल सेट करेंगे। बस हम दोनों ही घर से बाहर निकलने लगे थे। मेरी हाउस हेल्पर बाहर से डोर बंद कर गई थी, तो वही फिर दूसरे वाले डोर से जाके इसको बाहर से खोले। और ये समझिए डेली का काम है। मेरे जो हाउस हेल्पर है वो अक्सर करके बाहर से बंद करके चली जाती हैं। फिर बस उसके बाद हम लोग भी निकल रहे थे। और मतलब 9 बजे मेरा सारा काम हो गया था। पूजा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और ये 10 बजे का 10:30 का टाइम था, इतनी तेज़ धूप हो गई थी। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते 11:30-12 बज गए थे। फिर हम मतलब जिनके साथ जाना था उनके घर गए पहले। फिर वहाँ से सब लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद हम लोग गुलर घाटी पहुँच गए थे। तो वहाँ पर इनका एक फार्म हाउस टाइप का था, तो पहले तो वहाँ पे रुके सब लोग। फिर वहाँ से मतलब 100 कदम की दूरी पे ना ये गुलर घाटी का ये पूरा होगा। हाँ ये समझ लो। लेकिन चलते चलते आराम से हम लोग चले गए थे, मतलब ये नहीं था कि थकावट आई हुई हो। बड़े आराम से हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे नदिया के पास। तो ये सब देख लीजिए, और चारों तरफ जंगल है ना, ये ज़्यादातर पेड़ ना गूलर के हैं। फिर बस ये देखिए ऐसा सीन हो रहा था जैसे केरला में होता है, बिल्कुल केरला वाला कहीं कहीं तो बिल्कुल सीन लग रहा था। फिर बस हमें तो अच्छा पानी से नहाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ, तो फिर भी अब हम उतर लेते हैं। अब बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को सुनने में कि हम गंगा गंगा नहीं नहाते हैं। मतलब जब हम लोग हरिद्वार शादी से पहले आते थे तो मेरे घर में सब कोई गंगा नहाता था, बस हम नहीं नहाते थे। तो मेरी छोटी बहन क्या करती थी कि हमें लोटे से जीने पे बैठाल के नहला देती थी कि तुम नहा लो या चाहे ऊपर ही बैठ के नहाओ। और एक बार तो क्या हुआ था, हम छोटे थे तो मेरे पापा हमें गंगा जी नहला रहे थे, और एक आंटी थी नहा धो के तैयार होके पूजा कर रही थी। तो हम इतना डरते थे कि हमने उनके चिपक गए और उनको घसीट लिए पानी में। मतलब वो बेचारी नहा धो के पूजा कर रही थी और वो भी गीली हो गई। इतना हम डरते थे, मतलब हमें पानी वाली चीज़ों से फोबिया है। जैसे जो छत के ऊपर पानी की टंकी रखी होती, इसको हम नहीं छू सकते, हमको छूने में डर लगता है। जैसे मेरे एक दिन घर पे टंकी का ढक्कन गिर गया था, तो हमने एक भैया बुला के ढक्कन बंद कराया। मतलब इस तरह का फोबिया हम नहीं छू सकते, हमें बहुत डर लगता पानी वाली चीज़ों से।
लेकिन फिर भी यहाँ पे जब से देहरादून में आए हैं तो कई बारी नदी नाले से संपर्क हुआ ना, तो धीरे धीरे डर थोड़ा सा दूर हो रहा है। तो अब तो फिर भी इनकी ज़बरदस्ती करने की वजह से हम थोड़ा बहुत पानी में जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी जैसे पूरा पानी में बैठ नहीं सकते, डरते रहते हैं कि हाय पानी में बैठ जाएंगे तो पता नहीं, कुछ तो डर रहता है। हालांकि यहाँ कोई मगर अगर मछ था है ही नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ डर लगता है कि कहीं हमें अंदर से कोई घसीट ना ले जाए। फिर उसके बाद सब लोगों ने नहाए धोए और फिर उसके बाद निकल लिए थे। कपड़े वपड़े भी लेके गए थे चेंज करने के लिए, लेकिन वहाँ पे चेंज करने का कुछ था नहीं, क्योंकि पुलिस वाले ना लोगों को भगा रहे थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंकिंग करके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते, इसलिए मतलब जो गांव के लोग थे, पुलिस वाले थे, ये सब लोगों को यहाँ से भगा रहे थे। हालांकि सफिशिएंट हम लोगों ने नहा लिया था। फिर उसके बाद ये ना 2-3 नदी नाले पड़ते हैं वहाँ पे, अपने जो उनका वो था फार्म हाउस, स्रोत है बल्कि, हाँ जगह जगह से स्रोत फूटे होते हैं ना, तो वो एक नदी का ही रूप ले लेते हैं। तो बस इसको सबको पार करते करते हम लोग, ये देखिए ये इनका फार्म हाउस है। तो फिर वहाँ पे गए। अच्छा, वहाँ पर भी ना खाने पीने का पूरा प्रोग्राम किया गया था, क्योंकि जिन भैया का घर है उन्होंने छोटा सा गैस चूल्हा भी रखा है यहाँ पे। बेसिकली उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक बेड भी है, एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी है, सोफ़ा भी है, तो सब कुछ था। तो फिर उसके बाद भैया जाके वहाँ से खूब सारे मोमोज़ और चाउमीन ले आए थे, क्योंकि बच्चे भूखे हो गए थे, और बच्चे सबके 2-2 बच्चे थे, तो सारे ही बच्चे भूखे हो गए थे। तो फिर वो इतना सारा ले आए थे कि बच्चों ने बड़ों ने सब ने मिलके मोमोज़ खाए, चाउमीन खाए। लेकिन तब तक में भैया लोग क्या खाली प्लेट होती है। नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने बना लिया है भरे प्लेट की। हाँ, तुम कुछ बोलो। मेरे साथ भर प्लेट है। अच्छा हाँ आंटी, अच्छा आंटी बोल रही शक्ल की वीडियो मत बनाओ, प्लेट की बना लो। अंदर जितनी भी प्लेट है इसमें डाल दो, बोलना सबसे अपनी अपनी प्लेट इसमें डालो बोल। ये सबने खा लिया है, पी लिया, तब ये डस्टबिन हो गया है। अच्छा इसका चल रहा है, ये देर तक खा रही है, सबसे पहले खाना शुरू करी थी, सबसे लास्ट तक चल रहा है लूडो। हम लोग लूडो खेल रहे थे, मतलब जितनी सारी लेडीज थी सारी लूडो खेल रही थी। हम लोगों ने बस सब्जी काट दिया था, और जैसे किसी ने सैलेड काट दिया, बाकी जो भैया लोग थे बस वही लोग खाना बना रहे थे। उन लोगों ने हम लोगों को बनाने नहीं दिया, बोले बस तुम लोग एंजॉय करो, खाना हम लोग बना रहे। और यकीन मानो मतलब वो लोग ना हम लोगों से ज़्यादा अच्छा खाना बनाए थे, बड़े मज़े का खाना था। दाल थी, चावल था, रायता भी आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हम लोग तो बस मज़े से लूडो खेल रहे थे, मज़ा आ रहा था। बस जब लूडो खेल रहे थे तो बार बार मम्मी डैडी की याद आ रही थी, क्योंकि जब मेरे मम्मी डैडी लूडो खेलते थे, बाप रे, कभी कभी उन लोगों का झगड़ा भी हो जाता था लूडो खेलते खेलते, लेकिन वो लोग ना कागज़ वाला लूडो खेलते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर खाना सर्व होने लगा था बच्चों के लिए। तो जो आंटी सामने बैठी हैं, ये मतलब जिन भैया है के घर गए थे वो उन भैया की मम्मी है। तो वो अपने नाती पोतों को खाना खिला रही थी, जैसे जो ज़्यादा ही छोटे बच्चे थे उनको खाना खिला रही थी। और इधर देखिए चावल बना था, दाल फ्राई थी, रायता था। और ये इनका नाम मीनू है, तो इन्हीं के मतलब फार्म हाउस में सब लोग गए हुए थे। बड़ा मज़ा आया, सबका नेचर खूब अच्छा था, खूब अच्छा लगा, खूब इन्जॉय किए। लग ही नहीं रहा था कि अपनी फैमिली से बाहर हैं, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली में इसी तरह से गेट टुगेदर करते रहते थे। जब हम लोग अपने मायके में रहते थे तो अब हम लोग इस तरह से अपने गांव जाते थे गेट टुगेदर करने, मतलब सब लोग इकट्ठे चले गए, फिर वहाँ पे खाना बन रहा है और सब हो रहा है, तो बड़ा मज़ा आता। तो वही सारी चीज़ें पुरानी याद आ गई, क्योंकि हम लोग फैमिली में रहे हैं तो उस चीज़ को यहाँ के बड़ा मिस करते हैं। और जब इस तरह का माहौल था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मतलब यहाँ से हो रहा, बस अपने घर की ही। कर्म नहीं कांड करो। ये देखिए भाभी, ये जो है कर्म नहीं कांड कर रही है। ये कांड ही करती है वो, ये कांड ही करती हैं जब करती हैं। इनको कर्मों पे विश्वास नहीं है। हल्के में मत लेना। हाँ, हल्के में मत लेना इनको। सुनो, अभी मौका है सबके पास। आ जाओ, अभी कर्म नहीं काट के दिखाना। हाँ आप लोगों की ना निगरानी से रोकने से Cheers। खूब मस्ती करी, खूब एंजॉय किया गया, खूब अच्छा लगा।
फिर बस अब हम लोग निकलने लगे थे अपने घर के लिए। हम लोग वहाँ से आ गए थे और जा रहे हैं अभी अपना प्लॉट देखने, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आ नहीं पाते, उधर से गुजर रहे थे तो हमने कहा कि चलो प्लॉट देख लेते हैं। तो ये हमारे प्लॉट की लोकेशन है, पहले एक प्लॉट है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा हमारा है। फिर एक ये है घर, ये पूरी गली है और फिर ये प्लॉट के ही सामने से ये इधर गली जा रही है और ये गली उधर से ना बंद हो जाती है और ये सामने किसी का घर है। ये भी घर यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। इन्होंने अपने प्लॉट पे पूरे लोहे के एंगल लगा के रखे। हम लोगों के प्लॉट में कुछ भी नहीं लगा क्योंकि हम लोगों का प्लॉट बनने ही वाला है, तो फिर लगाने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे लोग क्यारियाँ देखो इस तरह से बना लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा है। ये बाहरी बस